बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त तवा पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊंगी, जो बनाना बहुत ही आसान है, बच्चों बड़ों का सबका फेवरेट है। इसकी लुक चेक करें और इतना मज़े का ये हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। तो चलिए आए जल्दी इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डो रेडी करते हैं। मेरे पास 1 कप मैदा, इसको छान लें। वन टेबल स्पून शुगर, हाफ टी स्पून नमक, 1 टेबल स्पून ईस्ट। अब इसको अच्छे से मिक्स करें। अब इसमें 1 अंडा शामिल कर दें। आप बैग को भी अच्छे से मिक्स कर लें और हल्के नीम गर्म से इस डो को गूंद लें। नीम गर्म वाटर से आप इसको गूंद लें। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं। डो को आपने सख्त नहीं रखना, डो आपकी सॉफ्ट होनी चाहिए। टू टेबल स्पून इसमें ऑयल ऐड कर दें। अब इसको कवर कर दें और किसी गर्म जगह पर रख दें 30 मिनट के लिए। तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। डो राइज हो रही है तो उतनी देर हम चिकन की कटिंग कर लेते हैं। बोनलेस चिकन है तो ये मैंने चेस्ट का पूरा लिया है। सिरका और नमक लगा के इसको अच्छे से धो लें, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। फिर हम इसको पैन में डाल के इसको कुक करते हैं। पैन में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है और ये 1 टेबल स्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। हल्का सा अदरक लहसुन को फ्राई कर लें। अब इसमें चिकन डाल दें। चिकन का कलर चेंज करें, वाइट करें चिकन को। फिर इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड करती हूँ। ज़्यादा ऑयल नहीं डालना आपने। चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं, है ना। हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून टिक्का मसाला, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। अब इसको अच्छे से मिक्स करें, इसको अच्छे से बुनाई करें। और जो कहते हैं ना हमारे हैंड में बहुत जायका है, तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अपनी नई पिज़्ज़े की पिक बना के मुझे भी सेंड करें आपसे ये पिज़्ज़ा कैसा बना। 5 से 6 मिनट इसको अच्छे से बुनाई करें। फिर अब मैं इसमें सिरका ऐड करने लगी हूँ। 1 टेबल स्पून इसमें सिरका ऐड किया है, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून चिली सॉस। चिकन को हाफ कुक नहीं करना आपने, क्योंकि ये तवे पे बनना है, तो आपने इसको अच्छे से टेंडर करना है।
तो मैं इसको ऊपर से कवर करने लगी हूँ। इसी पानी में इसी ने गल जाना है। ये देखें जी कितना अच्छे से कुक हो गया है। अब इसको मैं प्लेट में निकालती हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। डो देखें राइस हो चुकी है। अब इसको नीट भी करते हैं और इसकी एयर निकाल दें। ये देखिए कितने अच्छे से राइस हो गया और इसकी एयर भी मैंने निकाल दी है। तो अब इसका पेड़ा सा बनाएं और रोटी बनाते हैं। अब इसकी थोड़ा सा मैदा इधर डस्ट कर लें। हल्का सा ग्रीस कर लें नीचे से। हैंड से अब इसको फैला लें। हल्का सा बेलने से प्रेस कर लें। अब पैन को भी ग्रीस कर लें। अब ये रोटी उठाएं और इस पैन में ऐसे इसके किनारे बना दें। अब फोक से ऐसे काट दें ताकि इसमें बबल्स ना बने। चलें जी, साथ में हम सॉस भी रेडी कर लेते हैं। फिर मैं इसको तवे को प्री हीट करने के लिए मैंने रख दिया है। तो मैं इसको तवे के ऊपर रखूँगी। आपने डायरेक्ट चूल्हे के ऊपर इसको नहीं रखना, आपने इसको तवे के ऊपर रखना है। तो तवा हमारा प्री हीट हो रहा है। उतनी देर में मैं इसकी सॉस रेडी कर लेती हूँ। हाफ टी स्पून इसमें मैंने ऑरिगेनो ऐड किया है। ये मैंने 6 टेबल स्पून केचप लिया है। हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लें और ये हमारी मज़ेदार सी सॉस रेडी है। बिल्कुल बाज़ार जैसी बनेगी। ये देखिए मैंने कितनी आसान आपको सिखा दिया और वो दूसरी भी मैं आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड कर दूँगी। पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो चुकी है। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये देखिए मैंने 5 से 8 मिनट हो चुके हैं इसको प्री हीट किए हुए तवे को। अब मैं ये पैन इसके ऊपर रखने लगी हूँ। आपने जब भी ये पिज़्ज़ा बनाना है और ऐसे तवे के ऊपर आपने इस पैन को जिस चीज़ में भी आप बनाएं इसके ऊपर रखें और ये नीचे से डो भी सॉफ्ट रहेगी और हार्ड भी नहीं होगी और इतने मज़े का ये पिज़्ज़ा रेडी होगा। 2 से 3 मिनट भी इसको पकने में लग जाएंगे एक साइड। तो फिर इसको टर्न करेंगे, आपके सामने टर्न करेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से हमारी ये नीचे वाली डो रेडी हो चुकी है। देखें कुक भी हो गई है। और अब इसके ऊपर दोबारा इधर ऑयल लगा दें। साइड से इसको टर्न करना है तो इसलिए आप इस पे ये हल्का हल्का ग्रीस कर दें इसको। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है। अब इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएं, ये जो मैंने आपके सामने अभी रेडी की है।
अब इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ आप घर में बना रहे हो तो अपनी मर्ज़ी से लगाएं। जब आप बाज़ार जाएं तो तब तो इतनी नहीं लगाते, तो अब आप घर बना रहे हो तो आप ज़्यादा भी लगा सकते हो, जितनी आपको पसंद हो लगा सकते हो। पिज़्ज़ा बड़ा है तो इस पे ज़्यादा लगेगी। और ये चेडर चीज़ है। ये जो चिकन था हमने फ्राई किया वो डाल दें। ये देखिए मैंने छोटी छोटी बोटी रखी है और मैंने चिकन भी बहुत ज़्यादा ऐड किया ताकि आप दोबारा से मोज़रेला चीज़, अब ये चेडर चीज़, और ये मैंने ऑनियन की कटिंग किया। ऑनियन मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं है। ये मैंने शिमला मिर्च कटिंग की है और इसकी कटिंग मैं नेक्स्ट पिज़्ज़े में आपको करना सिखाऊंगी। ये देखिए कितने अच्छे से मैंने हीरे की तरह बनाए है। ये देखिए ऐसे लग रहा है जैसे हीरे हैं। आप टमाटर के पीस रख दें। अब ये ऑलिव्स है, आप ग्रीन भी यूज़ कर सकते हो, आपको जो पसंद हो वो भी डाल सकते हो। मैंने ब्लैक यूज़ किए हैं। अब आपने फ्लेम को लो रखना है और ऊपर से इसको कवर कर दें। और ये हमारी चीज़ मेल्ट होती है तो फिर ये पिज़्ज़ा हमारा रेडी है। ये देखिए कितने अच्छे से हमारी ये चीज़ मेल्ट हो रही है। तो अब मैं ये तवे को ना उठाने लगी हूँ ऊपर से, और ये जो थोड़ी बहुत रह गई है वो जल्दी हमारी ये मेल्ट हो जाए। तवा मैंने नीचे से निकाल दिया है और अब आपने ये पैन को चूल्हे पे रख देना है ताकि ये चीज़ है जल्दी मेल्ट हो जाए। फाइनल लुक चेक करें जी, इतना मज़े का पिज़्ज़ा रेडी हुआ है और मेरी इतनी मेहनत है और मुझे तकरीबन 5 घंटे हो गए इस पिज़्ज़े को बनाते हुए। इसकी कटिंग चेक करें कितनी ज़बरदस्त है। आपने कभी ऐसी कटिंग वाला पिज़्ज़ा कभी नहीं खाया होगा। और इतना लार्ज पिज़्ज़ा, लार्ज से भी एक्स्ट्रा लार्ज है, ये चेक करें। और इतना मज़े का बना और इतनी मज़े की खुशबू आ रही है ना, देखते मुंह में पानी आ रहा है, दिल कर अभी से इसको ना खाना शुरू कर दें। तो उम्मीद करती हूँ आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे, ज़रूर बनाएंगे। इतना मज़े का बना है ना, ये आपकी सोच होगी। तो आपने मुझे इंस्टाग्राम पे इस पिज़्ज़े की पिक ज़रूर भेजनी है कि आपके पिज़्ज़ा ये कैसा बना। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस करना ताकि नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।